चलो अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ पाठा का ऋतुराजा वसंता। ये मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उसमें आवाज़ ठीक नहीं आई होगी। हो सकता है मैं कूलर वूलर में बैठूँगी, उसकी आवाज़ के कारण नहीं अच्छी आई होगी। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आपने फिर से मेरा वीडियो मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मतलब कोई प्रचार प्रसार करना नहीं है, बस आपको मेरी बात समझ में आ जाए इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। चलिए हम लोग ऋतुराजा वसंता पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए, वसंत कालः सुखदः भवति। इसका मतलब हुआ बसंत काल, सुखदा माने सुख देने वाला, भवति माने होता है। बसंत काल सुख देने वाला होता है। यदा शिशिरः ऋतु गच्छति, यदा माने जब, जब शिशिरा माने सर्दी की, ऋतु माने समय, गच्छति माने जाता है, तो बसंतः ऋतु आगच्छति, बसंत ऋतु आती है। सभी जानते हैं, है ना। शिशिरः से हुआ सर्दी, शिशिर ऋतु सर्दी, जाती है तो बसंत ऋतु आती है। सुखावह एषः काला, सुखावह सुखदायक होता है, ऐशा माने यह काल। ऐशः, ऐशा मैंने आप कहा था ना कि संज्ञा आपका यहाँ पर बसंत काल है, बसंत ऋतु की बात हो रही है। और संज्ञा की जगह जिन जिन की का प्रयोग होता है उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा का ऐशः, ऐशा एक ही सर्वनाम शब्द है। तो आपसे कहा सुखा बहा एसह काला, सुखदायक होता है ये समय। अस्मिन काले न अत्यधिकम शैत्यम, अस्मिन इस समय, किस समय, हम लोग बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। तो बसंत ऋतु में ऐसा काला मतलब अस्मिन काले न अत्यधिकम, न अत्यधिक बहुत ज़्यादा, शैत्यम मीन्स होता है सर्दी, न च अत्यधिकम उष्णत्वम, ना ही बहुत अधिक उष्णत्वम माने उष्ण, उष्ण गर्मी, बहुत अधिक गर्मी भी नहीं होती है, ठीक है। अब आगे अगला पैरा देखेंगे। बसंत ऋतु प्रकृति रमणीय भवति, बसंत ऋतुओं में प्रकृति जो हमारा वातावरण है वो रमणीय होता है। रमणीय का मतलब क्या हुआ, रमणीय माने अत्यधिक सुंदर होता है बसंत ऋतु में। हेलो तो उसके बाद कहा वृक्षेषु नभा पल्लवा गच्छन्ति, वृक्षेषु वृक्षों पर, वृक्षेषु बहुवचन है, वृक्षेषु वृक्षों पर, नवाः नवीन नवीन, पल्लवा पत्ते, आगच्छन्ति आते हैं, और सर्वत्र चित्र विचित्राणि कुसुमानि विकसन्ति, सर्वत्र सर्वतः सभी जगह है। बसंत ऋतु में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुष्प खिलते हैं उस समय। तो चित्र विचित्राणि माने होता है बहुत अधिक रंग बिरंगे आपको जो है, कुसुमानी माने पुष्प, विकसंती माने खिलते हैं। और जब पुष्प खिलेंगे तो पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, तो पुष्पों पर भ्रमरा माने होता है भौरे, गुंजन्ति गुंजन करते हैं, गूंजते हैं। पुष्प होंगे तो भौरे वहाँ पे घूम ही रहे होंगे। तो विविध वर्णा तित्तिलिकाः इतस्ततः उत्पन्ति, विविध वर्ण माने विभिन्न प्रकार की, तित्तिलिका माने होता है तितलियाँ, तित्तिलिका है ना, विभिन्न प्रकार की तितलियाँ, इत इस तथा इधर उधर, उत्पतंती माने इधर उधर घूमती हैं, खुश होती है ना। बसंत ऋतु खुशियों का त्यौहार होता है, अच्छा लगता है उस मौसम में। आपको पहले ही बताया, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी, तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो तितलियाँ इधर उधर घूम रही होती हैं। इसके पश्चात है आम्रम वृक्षेषु पिकाः कूजन्ति, आम्रः आम के, वृक्षेषु माने वृक्षों पर, पिकाः कोयल, कूजन्ति कूकती है। कोयल आम के वृक्षों पर कूकती है क्योंकि आम के वृक्ष में आम आने वाले होते हैं। बसंत ऋतु से शुभारंभ हो जाता है। कू कू कोयल गूंजती हैं। और पवनः, और बसंत ऋतु में पवन भी जो है वो आंधी तूफान नहीं होता गर्मियों की तरह। जैसे इस समय पर हमारे यहाँ पर अभी आंधी आई थी ना कल, हाँ, तो मैं आंधी नहीं आती, पवन कैसे चलती है, मंदम मंदम वहती,
मंदम मंदम धीरे धीरे पवन बहती है। और पुष्पाणाम च सौरभम आवहति, और वो जो धीमे धीमे पवन में भी वो बहती है तो उसमें क्या होता है, पुष्पों का सौरभम माने सुगंध, खुशबू, आवहति, आवहति माने वो उसके साथ पुष्पों की सुगंध भी आपको महसूस होती है। पुष्पों की कई पुष्प होते हैं ना, चमेली का पुष्प होता है, चमेली का वृक्ष जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर बहुत खुशबू आती है। और कई लोग तो डर की वजह से नहीं लगाते हैं कि उसके नीचे सर फर आ जाता है, उस वृक्ष के नीचे चमेली का वृक्ष जो होता है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, वहाँ पास से निकलिए आप, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। बसंत काले प्रकृते सौंदर्यम दृष्ट्वा चित्रम प्रसीदति। तो ऊपर सारा सौंदर्य बता दिया भाई, जब जो है प्रकृति रमणीय लगती है, बच्चों पर नवीन पत्ते आ जाते हैं, सभी जगहों पर चित्र विचित्र तरीके तरीके के विभिन्न रंगों के कुसुम फूल खिलते हैं, और फिर फूलों पे भौरे गूंजते हैं, और विविध वर्णों की तितलियाँ भी इकट्ठी होती हैं इधर उधर, और आम के वृक्ष पर जो है कोयल गूंजती है, और उसके बाद जो है मंद मंद पवन जो है बहता है, और उससे जो है फिर क्या होगा, फिर चित्त को तो अच्छा लगेगा ही, मन तो प्रसन्न हो गई ऐसा वातावरण देख के। ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी, बड़ा सुहावना मौसम है। तो बसंत काल में प्रकृति माने प्रकृति का सौंदर्य दृष्टवा, देखने योग्य, दृष्टवा देखने योग्य, चित्त को प्रसीदति प्रसन्न कर देता है। इतना सुंदर बसंत ऋतु में लगता है आसपास का वातावरण, इतनी हरियाली, इतना अच्छा नवीन पत्ते होते, जिसके कारण उसका प्रसीदति बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वस्तुतः भ्रमण योग्य है ऐसा काला, और वस्तुतः लगता कितना अच्छा है, जैसे घूमने योग्य, भ्रमण योग्य होता है ये काल, घूमने के योग्य होता है ना ये काल। उद्यानेषु जना भ्रमन्ति बाला च आनंदेन क्रीडंती। उद्यानेषु बने, और जो बगीचों में भी, बगीचे क्या, जो कंपनी गार्डन है ना जहाँ पे बच्चे और बड़े लोग घूमने जाते हैं, उस चीज़ को उद्यानेषु बोलते हैं। उद्यान में, बगीचे में, जना माने लोग, भ्रमणती, इस समय बढ़िया सा जब मौसम होगा तो लोग भी वहाँ घूमते दिखेंगे। और बाला, और वहाँ पे जो बालक हैं, बच्चे हैं, किंडरगार्टन बच्चे, वो आनंद से खेलते हुए दिखेंगे। और सर्वत्र नव जीवनम एव संचति, और सभी जगहों पर नवीन जीवन संचति, नवीन जीवन आपको दिखाई देगा। बसंत पंचमी जो है इति उत्सवः वसंत ऋतु आगमनम सूचयति। तो ये बसंत ऋतु के आगमन की सूचना हमें कौन देता है? बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का जो त्यौहार मनाते हैं वो हमको बसंत के आगमन की सूचना देता है। बसंत पंचमी से सर्दी कम हो जाती है ना, मौसम अच्छा हो जाता है। केचित् जना एतस्मिन् दिवसे विद्याया देवी सरस्वतीं पूजयन्ति। केचित् जना माने कुछ लोग इस समय, इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। और राग रंगाणाम उत्सव होली, और राग और रंगों का जो उत्सव आपका होली है वो बसंत ऋतु एव आगच्छति, और वो बसंत ऋतु से ही आ जाती है। बसंत में हम जान जाते हैं कि होली आएगी। और ह्रास परिहासस्य आह्लादस्य च उत्सवः एषा, और ये कैसा उत्सव है, ये त्यौहार कैसे मनाते हैं होली का? हास परिहास मतलब आमोद प्रमोद का है, उल्लास का है ये उत्सव, है ना। ए तस्मिन् उत्सवे सर्वत्र आमोद और प्रमोदस्य वातावरणम अस्ति, और इस उत्सव में सर्वत्र सभी जगहों पर क्या होता है? आमोद और प्रमोद का वातावरण होता है, खुशी का होता है ना, मौज मस्ती का, खुशी का। आमोद प्रमोद माने बढ़िया खुश होते हैं सभी लोग, वातावरण होता है। और आबाल वृद्धा, आबाल जो बालक हैं, आबाल
बालक और वृद्ध। सर्वे माने सभी, प्रसन्ना जना सभी लोग प्रसन्न होकर, अन्योन्य से एक दूसरे पर, ऊपरी माने पर, एक दूसरे पर रंगानी रंगों को, प्रक्षिपन्ति प्रक्षिपन्ति प्रमुदिता च भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति च। और एक दूसरे के ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, रंग डालते हैं, और प्रमुदति प्रसन्न होकर, गायन्ति गाते हैं और नृत्य करते हैं। आपके भी आसपास देखा होगा आपने कि होली पर वो ढोल नगाड़े बजते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही, और कुछ लोग वो कुछ फाग भी होता है ना, फाग गाते हैं, होली के गाने गाएंगे। और नृत्यंती तो आपने देखे हैं, नाचते हैं होली पे खुश होके। सौभाग्यम अस्माकम यद भारतवासिना वयम। सौभाग्य की बात है कि हम सब भारतवासी हैं। भारतवासिना वयम माने हम सब, अस्माकम हमारा भारत इतना अच्छा है, सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर हैं, है ना। और यथा भारते षड ऋतवा भवन्ति, और आपको सच में बताऊं, ये भारत में 6 ऋतु हैं, षड ऋतु होती हैं, ना तथा अन्यत्र, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि 6 ऋतु। पहाड़ों पे आप देखेंगे वहाँ पे सर्दी सर्दी रहती है, देहरादून मंसूरी में, वहाँ गर्मी थोड़ी ना होती है। तो इस तरह से सबसे बढ़िया हमारा भारतवर्ष है। यदा सूर्य उत्तरायण भवति, ये जो है भारतवर्ष है जहाँ पर सूर्य जब उत्तरायण में उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं तो शिशिर ऋतु आ जाती है हमारी सर्दी की। और बसंत ग्रीष्म चा ऋतुः भवन्ति, और बसंत मतलब बसंत पंचमी पर ग्रीष्म गर्मी आती है और वो ऋतु होती है। यदा भानु दक्षिणायनता, और जब भानु माने वही सूर्य भगवान दक्षिणायन में जाते हैं, तदा वर्षा, तो वो लौटते हुए में क्या होती है, वर्षा ऋतु। और शरद हेमंत चा ऋतुवासन्ते, और वर्षा से ही फिर शरद ऋतु शुरू हो जाती। शरद माने सर्दी, और सर्दी से हेमंत ऋतु, सर्दी से पूर्व हेमंत ऋतु आती है। इस तरह से ऋतु वसंतः सर्वश्रेष्ठा ऋतूणाम राजा च। इस तरह से हमने देखा कि ऋतु वसंत जो है वो सर्वश्रेष्ठ ऋतुओं में राजा होती है। अतः ऐसा ऋतु राजा कथ्यते, अतः इस ऋतु को, किसको, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं, ऋतु राजा कथ्यते। अब आपको समझ में आया इसका अर्थ। अब आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। ओके।